हेलो प्यारे बच्चों। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और हमारा जो आज का पाठ है आश्रम का अनुमानित व्यय, यानी कि अनुमान के आधार पर जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसका अनुमान लगाकर चलते हैं कि मकान बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कितने सामान की ज़रूरत होगी। यानी कि कोई भी चीज़ जब हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या लागत लगेगी, ज़रूरतें हैं, उनका ही हिसाब लगाना अनुमानित व्यय कहलाता है। तो आइए, आज ये पाठ गांधी जी से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो वर्कशीट नंबर है वो 25 है और तारीख है 22/12/2020। आइए शुरू करें पाठ को और कुछ अच्छी बातें जानें। प्यारे बच्चों, क्या आपने अपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम कोई चाहे हमें बर्थडे मनाना हो, जब कोई पिकनिक मनाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो हम अपना बजट लेकर चलते हैं। कितना खर्चा होगा, कितना गाड़ी में पेट्रोल लग जाएगा, कितनी खरीदारी होगी, कितने का होटल होगा, तो हम ये सब हिसाब लगाकर पहले चलते हैं। तो आइए जानते हैं पाठ में क्या क्या है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों, खुरपों आदि की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर गांधी जी का जो अनुमान था वो ये था कि शुरुआत में आश्रम जो संस्था चालू होगी उसमें 40 लोग होंगे और धीरे धीरे कुछ ही समय में वो 50 भी हो जाएंगे और हर महीने कम से कम 10 मेहमान आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। और इनमें से 3 या 5 परिवार के साथ भी आने वाले लोग हो सकते हैं। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार के लोगों के साथ कि वो एक साथ रह सकें और अलग भी रह सकें, और उसमें 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने ताकि रहने लायक जगह बन सके। और उन्होंने कहा कि पुस्तकालय भी होना चाहिए क्योंकि लोग सभी तरह के आते हैं और पुस्तकें पढ़ना भी पसंद करते हैं समय व्यतीत करने के लिए। और खेती भी होनी चाहिए क्योंकि ताकि बाहर से हमें सब्जियां खरीदनी ना पड़े। तो इसके लिए खेती करने के लिए कुल 30 लोगों की ज़रूरत होगी और इसमें औजार चाहिए जिसमें गांधी जी बताते हैं कि कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से एक छोटा सा अनुमान आश्रम को तैयार करने के लिए उन्होंने लगाया। अगली वर्कशीट में हम जानेंगे कि और क्या क्या खास बातें हैं आश्रम के लिए। आइए, पहला हमारा प्रश्न है बेटा, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। आइए इनका उत्तर जानें। तो प्यारे बच्चों, आपने वर्कशीट में देखा एक चित्र दिया हुआ है, वो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि यह कौन है। तो उत्तर हमारा है कि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जाना, इतनी तैयारियां आश्रम खोलने के लिए की जा रही थी, यानी आश्रम बनाने के लिए की जा रही थी। और तीसरा प्रश्न हमारा है,
हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो उसमें गांधी जी अनुमान लगाते हैं कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। चौथा प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों कि सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो गांधी जी बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें। और हमारा पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो हमारा उत्तर है हल है, कुदाल है, खुरपी है, ट्रैक्टर है, फावड़े हैं, बैल भी है आदि की आवश्यकता खेती करने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारे 5 प्रश्न बहुत सरल और आसान थे, कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर और गद्यांश यानी पाठ का हिस्सा समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप भी अपने घर में देखिए, जब भी आपके पिता किसी चीज़ या सामान या कुछ बनाने के लिए तैयारी करते हैं, अपनी माता जी करती हैं, तो वो हिसाब लगाती हैं। आपने देखा होगा कि इतने में ये अगर गाजर का हलवा ही बनाना है मान लीजिए, तो इतनी चीनी लगेगी, इतना मैदा लगेगा, या इतनी गाजर लगेगी, या ये चीज़ें लगेंगी, या उसमें मेवे इतने डलेंगे। तो एक अनुमान लगाना पड़ता है। और जब हम बिना अनुमान के कोई काम करते हैं तो उसमें नुकसान होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं चले जाते हैं, उतने हमारे पास पैसा नहीं होता। तो हमें कोई भी काम करने से पहले अपना बजट देख लेना चाहिए कि हम उतने में अपना काम कर सकें। तो इतना हिसाब लगाकर हमें हमेशा चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना हाथ धोते रहिए बार बार, और मास्क लगाकर बाहर निकलिए, और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।